गौतम बुद्ध नगर के गुलावटी में मेरी मौजूदगी है और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे युवा हैं जो इलेक्शन को लेकर के अपनी बात रखना चाहते हैं। इलेक्शन में क्या उनकी सोच है, किसकी सरकार बनेगी, और सबसे बड़ी बात कि इस गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में इस बार कौन प्रत्याशी जीतेगा, इसको लेकर के हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन युवाओं के मन में चल क्या रहा है। तो कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले, क्या नाम है आपका? दीपक नागर। नागर जी, कौन जीत रहा है इस बार? इस बार हमारे डॉक्टर महेंद्र नागर जीत रहे, अपना सांसद बनाना हमें। आज तक सांसद मौके पर कोई किसी गांव में नहीं गया और अब के सब युवाओं ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर महेंद्र नागर को वोट करेंगे। नहीं, आपने कहा अपने, क्या मतलब है ये अपने? अपना ये है कि अपना आ तो जाएगा बीच में, वो तो कोई आते नहीं गांव में, कभी कोई झोंका नहीं गांव में आके कोई विकास की बात करे, किसी काम की बात करे, कोई मतलब नहीं है। किसी काम से चले जाए जब कुछ। ये देखिए, ये क्या बनवा दिया आपने? अखिलेश जी का टैटू। क्या नाम है आपका? श्याम यादव, प्रयागराज। श्याम यादव, प्रयागराज। प्रयागराज से आप यहाँ कैसे आ गए? यहाँ आ गए समाजवादी पार्टी की सरकार बदलने के लिए। हाँ, बीजेपी को हटाना है और समाजवादी को लाना है, अपने भविष्य को आगे बढ़ाना है। वो तो 400 के पार की बात कर रहे हैं। वो 400 आप लोग सुन नहीं पाते हैं, यही तो कारण है। जिस दिन मीडिया सुन लेगी उस दिन जनता सुन लेगी। 400 पार नहीं, 400 हार। 400 पार नहीं, 400 हार। और रखते जिगर अखिलेश पर, रखते जिगर अखिलेश पर हम जान निछावर कर देंगे। भू रक्त भी हमसे कर मांगे तो रक्त से दामन भर देंगे। कविता तो ठीक है, बात करता हूँ, कुछ और लोगों से बात करता हूँ। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नकुल प्रधान है। नकुल जी, कौन जीत रहा है इस बार? यहाँ से डॉक्टर महेंद्र नागर जीत रहे हैं, कम से कम 2.5 से 3 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा। सुबह 9 बजे डॉक्टर साहब उल्टे चले जाएंगे। अच्छा, दो डॉक्टरों की लड़ाई, एक डॉक्टर नागर जीत रहे हैं। डॉक्टर साहब महेश शर्मा सुबह 9 बजे मैदान छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, ज्यादा दिन बोलेंगे। इतना भरोसा क्यों है आपको? पूरा भरोसा है, पूरा जनता का पूरा भरोसा है आपके। अच्छा, हाँ। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप ही बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार है। माहौल क्या है? माहौल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से। क्यों, ये तो कह रहे बीजेपी वाले जीतेंगे। बीजेपी किस भी आप पे जीतेगी? आप बताइए तो। यहाँ के जो सांसद हैं, 10 साल से वो सांसद हैं, आप उनसे कभी मिले? वो मैं तो मिला हूँ, आप बताओ। वो जनता से कभी मिलेंगे तो रात के 11 बजे नोएडा हॉस्पिटल में। और रात के 11 बजे यदि किसी को फोन कराना हो किसी अधिकारी के लिए, तो रात के 11 बजे कौन सा अधिकारी उनकी बात सुनेगा? यहाँ से गुलावटी से 2000 रुपए की कार करके किराए की किसान जाएगा वहाँ नोएडा। पहली बात तो उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा, और जाएगा तो फिर विधायक जी, सांसद जी से उनकी बात नहीं हो पाएगी। और बाई चांस बात भी हो गई 11 बजे के बाद, तो उसका 2 दिन खराब हो गए। अच्छा, जो ना मिलने में सहज है। विकास क्या किया डॉक्टर साहब ने? किस भी आप पे वो वोट मांग रहे हैं? उनके 18 हॉस्पिटल बन गए, केवल ये वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है सपा के। कानून व्यवस्था का आप इधर आइए, इधर आप आइए, आप इधर आइए, आप आइए। आप एनसीआरबी के रिकॉर्ड डाटा देख लीजिए, आप क्राइम का डाटा देख लीजिए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, घाटा वाटा तो लगा लो, कभी ईडी पीडी आ जा, पकड़ के ले जाए। हाँ, सु किसान ने भी ले अरे भाई, हमारे रहते ईडी नहीं आएगी। अच्छा, ये बताइए, इधर आइए। बहुत डर रहे हैं आप, क्यों? न्यू डरे, कभी मोदी जी पकड़वा दे। अच्छा, हाँ तक के पकड़वा दिए। हाँ। आम जनता है, क्या करे? मुख्यमंत्री तक के पकड़वा दिए। बताओ कहाँ की कानून व्यवस्था है? जब मैं आपके पास आ रहा हूँ तो आप बोल नहीं रहे हो, जब मैं आपके पास आ रहा हूँ तब आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं तो ढक रहा हूँ। ढको मत, आप मुंह खोल के बात करो। ये भारत एक्सप्रेस है। भैया डर लगे, अजय एक्सप्रेस है। दुनिया पकड़ के जेलन में बंद कर दी। क्या कह रहे? दुनिया जेलन में कर दी, पकड़ पकड़ के। अरे 100 करोड़ का शराब घोटाला है वो। किसका किसका? सौ शराब का। चुनाव के टाइम पे नहीं, चुनाव के टाइम पे ही याद आता क्या? क्या चुनाव के टाइम पे ही याद आता? घोटाले घोटाले चुनाव के टाइम पे आते हैं ना। ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन सेन है। क्या माहौल क्या? आप हमारी तरफ से बस एक सवाल पूछ लो कि ये जो बार बार कह रहे हैं 400 पार 400 पार, किस बात के लिए 400 पार? चुनाव ही बंद। मैं तो आप क्यों नहीं सवाल, आपके नेता क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मुझसे क्यों कर रहे हैं? हम बता रहे ना, महिलाओं को नंगा महिलाओं चलिए ठीक है, एक मिनट दे रहा हूँ, आप बताइए। महिलाओं को नंगा करके सड़कों पे घुमाएंगे, उसके लिए 400 पार। छात्रों पर लाठी बरसाएगी, उसके लिए 400 पार। किसके लिए 400 पार? 400 पार आप बताइए, क्या कह रहे थे? मेरा कहना यह है कि बीजेपी वाले किस भी आप पे 400 पार का स्लोगन दे रहे हैं। क्या मणिपुर में महिलाओं को क्या बोलते हैं, नारा देते हैं? नारस्तु यत्र पूजते, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा पगला। मैंने आपको श्लोक पढ़ दिया, उसका उन्हीं के लोग महिलाओं को निर्वस्त्र करके उन्हीं के लोग। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसे नहीं। अब कुछ नहीं। छात्र बेरोजगारी बढ़ाने के लिए 400 पार मांग रहे हैं, पुलवामा अटैक कराने के लिए 400 पार मांग रहे हैं, बहुत सारे।
कितने कितनी चीजें आप जरा आगे आइए। असली डॉक्टर और नकली डॉक्टर की लड़ाई है ये। मेरा माइक छोड़िए, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं आप? असली डॉक्टर और नकली डॉक्टर की लड़ाई है ये। जीत को ऐसे पकड़ेंगे क्या? हाँ, जीत तो 3 लाख से। डॉक्टर महेंद्र नागर जी 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। शोर मत करिए, एक मिनट। 18 हॉस्पिटल बना लिए सन 95 से। डॉक्टर महेंद्र नागर पे 1 हॉस्पिटल है सन 95 से। तो चोर कौन है? अरे तो डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर किसका इलाज करेगा? वो तो नकली डॉक्टर है। कौन और डॉक्टर महेंद्र नागर जी, सेवक है। डॉक्टर महेंद्र नागर जी ने चुनाव से पहले भी इंजेक्शन लगाए हैं, जनता की सेवा की है। ये तो नकली डॉक्टर महेश शर्मा, असली डॉक्टर की लड़ाई है। आपने तो सपा का बिल्ला भी पहन लिया, आप बताइए। ये मेरी बात सुनिए, जब डॉक्टर महेंद्र नागर चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में निकलते हैं, हम लोग खुद देख रहे हैं कि बच्चों के डॉक्टर है डॉक्टर महेंद्र नागरी। बच्चे बीमार है फिर भी चुनाव प्रचार के दौरान उनके लिए दवाई लिखते हैं, उनको सुई लगाते हैं। इतना बेहतरीन नेता क्षेत्र को शायद ही पहली बार मिला है और अब की बार जनता इस मौके को चूकेगी नहीं और डॉक्टर महेंद्र नागर जी सांसद बनेंगे। 26 तारीख को इतना वोट तेजी से साइकिल में पड़ेगा, साइकिल सीधा संसद तक पहुंचेगी। साइकिल संसद तक पहुंचेगी। इन सवालों के बीच ये सवाल भी बहुत मजबूर है। बहुत एक सवाल और मैं पूछूंगा, आप बोल रहे हो बार बार कानून व्यवस्था को लेकर के आपके नेताओं पर बहुत सवाल उठते रहे हैं, इसका क्या जवाब? कानून व्यवस्था तो अखिलेश यादव जी ने की थी। बताओ 100 नंबर किसने दी? अखिलेश यादव जी ने। अब से पहले थाने में फायर नहीं होती थी, किसने दी? अखिलेश यादव। आज तमाम जगह कहीं डकैती हो रही, कहीं लूट हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे, हो नहीं रहे क्या सरकार? ठीक है, आप बताइए, आपको भी ऐसे लगता है? पकौड़े तलवा दिए ना, तो बेरोजगार कर दिए सब। मैं नीरज शर्मा। अच्छा जी, पंडित जी क्या नाराजगी है बीजेपी से? बहुत। क्यों? अब कहता साइकिल चलेगी अब। अरे तो राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। राम मंदिर से क्या रोजगार मिल जाएंगे? रोजगार मिल जाएंगे कोई? ये सारे जो युवा जो खड़े हैं बेरोजगार हैं, तो आप आगे आइए ना, आगे बोलिए। कंपनी में जाएगा देखो, कंपनी में 2 किलोमीटर तक उनको आसपास है, किसी को भी नहीं मिल रहा रोजगार। कंपनी में भी वो लगे पड़े हैं, बोर्ड लग रहे हैं, बोर्ड। हाँ, किसी को ये एक मिनट इधर आइए। क्या बोल रहे थे आप? क्या कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा था कि एक प्रिंस भाटी नाम है मेरा, ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ ये डॉक्टरों की लड़ाई है। एक डॉक्टर तो वो है जो कि 13 हॉस्पिटल बनाकर लोगों को लूट रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ये है कि जो गांवों में जाकर सबका इलाज कर रहे हैं। तो ये जीत यहाँ पे है। तो लोगों को कैसे समझाओगे आप? लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है, लोग तो सब समझ गए। लोग तो सब समझे पड़े हैं, लोगों को कोई समझाने की जरूरत नहीं है। कोई बेवकूफ नहीं है, अब सब समझदार है, सबको पता है कि कौन जिताना कौन हराना है। देखिए, ये है गुलावटी का इलाका जहाँ पे कुछ युवक मानते हैं कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो 2 डॉक्टरों के बीच है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है वो यहाँ पर बाजी मार सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहाँ पर कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनावी मिजाज गौतम बुद्ध नगर का है क्या। कैमरा पर्सन मनु के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।